यस स्टूडेंट्स, आप एनर्जेटिक गाना सुन के ही एनर्जेटिक हो गए होगे और इसी एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th अकाउंट्स का नेक्स्ट एपिसोड। स्टूडेंट्स, फिलहाल हम देख रहे हैं सीरीज नंबर 7 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। आज है उसका एपिसोड नंबर 4। इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेज नंबर 225 पे। तो आपके सामने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक रेडी होगा। आप पेज 225 ओपन करके ही लेक्चर देख रहे होगे। यही एज्यूम करके मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन सिंपल है या डिफिकल्ट वो बाद में सोचेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में क्या सीखने को मिल रहा है उस पर फोकस करो। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में कुछ डिफरेंसेस थे, सेकंड में और थर्ड में अगेन कुछ डिफरेंसेस है। तो ये डिफरेंसेस समझ जाओ, क्योंकि एग्जाम के पहले दिन जब हम स्टडी करने बैठते हैं बच्चों, तो पूरा बुक कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो वी शुड नो इन एडवांस बिफोर द डे ऑफ एग्जाम। जब हम स्टडी करेंगे उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, क्या नया है, क्या कंसेप्ट है। ओके तो स्टूडेंट्स, बहुत आएगा मजा। अच्छा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। बस मेरे साथ रहो 100% से लेक्चर के एंड तक, डेफिनेटली समझ जाएगा, मेरी गारंटी। ओके चलो करते हैं शुरुआत। इलस्ट्रेशन 3, प्रभु ने एंड सन्स कोल्हापुर मेड फर्नीचर फॉर देयर ओन ऑफिस ऑन 1 अक्टूबर 2015। ओके सो यहाँ पे मुझे ये समझा कि इन्होंने फर्नीचर बनाया उनके खुद के ऑफिस के लिए। कब बनाया? 1 अक्टूबर 2015 की बात है, ठीक है। फॉर दिस दे हैड स्पेंड ₹72,000 ऑन मटेरियल एंड 32,000 ऑन वेजेस। ओके सो मटेरियल का खर्चा 72 और लेबर ऑफ कोर्स 32,000 उन्होंने लिए। ये बन गया फर्नीचर। आगे, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ फर्नीचर इज 10 ईयर्स। ओके, मेरा फोकस है ना सिर्फ काम की चीज़ों पे। हमें फॉर्मूला में क्या क्या लगेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट चाहिए, स्क्रैप वैल्यू चाहिए और लाइफ भी चाहिए, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें तो पता चल गई, कॉस्ट और लाइफ। आगे देखो, एंड इट्स एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट वुड बी 24,000। ये भी दे दिया कि एट द एंड एक्सपेक्टेड है कि 24,000 ही उसकी वैल्यू रहेगी, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। आगे, दे सोल्ड एंटायर फर्नीचर फॉर 80,000 ऑन 1 अक्टूबर 18। ओके, उन्होंने 10 साल सोचा था कि उसकी लाइफ है, लेकिन 10 साल यूज नहीं किया, वो सेल कर दिया उन्होंने 1 अक्टूबर 2018 को ही, ठीक है। लिया। ये कब की बात है? 1 अक्टूबर 2015 की बात है ना। 1 अक्टूबर 15 में फर्नीचर परचेस किया, नहीं परचेस नहीं किया था एक्चुअली, इन्होंने फर्नीचर बनवा के लिया था, मेड द फर्नीचर, ठीक है ना। क्या फर्क पड़ता है, एसेट है ना। 1 अक्टूबर 15 से यूज कर रहे थे, 16, 17, 18 यूज किया, और 1 अक्टूबर 2018 को सेल कर दिया, ठीक है। आगे देखो, दे क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल वो 31 मार्च को बुक्स क्लोज करते हैं। शो द फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। उन्होंने तो सिर्फ अकाउंट्स पूछा है बच्चों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। अब तक हम 1, 2 सिर्फ थर्ड क्वेश्चन तक पहुंचे हुए हैं, तो हम जर्नल से ही जाएंगे, जर्नल और फिर लेजर ऐसे ही सीखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट फटाफट से डेप्रिसिएशन करते हैं, कैलकुलेट। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं आपके सामने। आपको वैसे तो याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। सर आप ये क्या कर रहे हो सर? कुछ नहीं बच्चों, मैं लिखने के लिए प्रोविजन कर रहा हूँ, जगह कर रहा हूँ मेरे लिए, बाकी कुछ नहीं। हाँ चलो, हो गई स्पेस। अब लिखता हूं मैं फॉर्मूला। डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। यहां पे एस्टिमेटेड वर्ड जरूरी है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये स्क्रैप वैल्यू 10 साल के बाद की है। आपको क्या गारंटी 10 साल के बाद इतने पैसे मिलेंगे 24,000? वो तो सिर्फ एक एस्टिमेट होता है ना, इसलिए एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। और अगेन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, यहाँ पे भी एस्टिमेटेड वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई नहीं बोल सकता ना। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्नीचर बनाया तो 10 साल चलेगा ही, क्या गारंटी भाई, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ एसेट कंफर्म है, इसलिए यहाँ पे एस्टिमेटेड वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि आज मैंने एसेट बनाई ना तो कंफर्म है मुझे कितने पैसे लगे। ओके सो फर्नीचर की कॉस्ट
बच्चों 72 लूँ या 32 लूँ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर? एग्जैक्टली बच्चों, अगर आपको कोई पूछेगा कि आपने फर्नीचर कितने में बनवाया तो आप क्या बोलोगे? 72? नहीं नहीं, लेबर चार्जेस ऐड करके बोलोगे ना बच्चों कि मुझे फॉर एग्जांपल 1,04,000 रुपए में फर्नीचर आया, सब कुछ ऐड करके बोलेंगे ना ऑफ कोर्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कब निकलेगी? जब उसमें मटेरियल और लेबर दोनों ऐड करोगे, ठीक है। माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 24,000 है और लाइफ 10 ईयर्स तो 24,000 स्क्रैप वैल्यू, लाइफ है 10 ईयर्स, ठीक है। चलो इनकी टोटल कितनी हो गई? 1,04,000 राइट ना, 2,000 मिला तो 74, 84, 94, 1,04,000। ओके, 1,04,000 में से 24,000 माइनस करते हैं, ऊपर के 4 गए 1,00,000, उसमें से भी 20 गया। 80,000 डिवाइड बाय 10 बोले तो ₹8,000 पर ईयर इतना डिप्रिसिएशन आएगा हर साल। मशीनरी सॉरी फर्नीचर की वैल्यू 8,000 से कम होगी, राइट। तो नाउ इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है? प्रभुने एंड सन्स कोल्हापुर। इन द बुक्स ऑफ प्रभुने एंड सन्स कोल्हापुर जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता है बच्चों जब आपको जर्नल लेजर दोनों ड्रॉ करना होता है, इसलिए रफ्तार मेंटेन रखना जरूरी है। ओके, ऑफ कोर्स एग्जाम में तो सिर्फ लेजर पूछेंगे ना, उन्होंने जैसे पूछा हुआ है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चल रहा है सब कुछ। ओके नाउ एक सेकेंड, प्रभु ने एंड सन्स, ठीक है बच्चों। सबसे पहले एंट्री किस चीज़ की? इन्होंने फर्नीचर बनाया उसकी, राइट। डेप्रिसिएशन तो बाद में चार्ज करेंगे ना, पहले फर्नीचर तो रेडी होने दो। हो जा रहे सेट तू अच्छे से, ठीक है चलो सेट। नाउ प्रभु ने एंड सन्स इन्होंने फर्नीचर बनाया, कब की बात है? 1 अक्टूबर 2015। ओके स्टूडेंट्स एंट्री करो, डेट लिखो 1 अक्टूबर 2015। एंट्री में क्या आया हमारे पास? फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको पहले ही बोला, मोदी जी ने बोला है क्या? कैश लेस इंडिया, हम देंगे पैसा चेक से। तो 1,04,000। ओके सर, इसका अलग अलग लिखेंगे 72 32, कोई जरूरत नहीं बच्चों, डायरेक्ट फर्नीचर का टोटल अमाउंट लिखो ना। बिंग फर्नीचर मेड, ठीक है। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना है तो लिख सकते हो भाई, बिंग फर्नीचर मेड विथ मटेरियल एंड लेबर, ठीक है। चलो फर्नीचर बन गया 1,04,000 में। अब इसके आगे क्या होगा बच्चों? डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, साल खत्म होते हैं मतलब लास्ट डेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अब ये ईयर कब एंड होगा? 1 अक्टूबर 15 है बच्चों, ईयर एंड कब होगा बताओ जल्दी, डेट क्या होगी? 31 मार्च 2016। वेरी नाइस। देखो यहाँ पे तो हर क्लियर दे दिया पहली बात, एवरी ईयर एंड ऑन 31 मार्च, ठीक है। सो 31 मार्च को ही ईयर एंड होगा और उस दिन ही डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। सो डिप्रिसिएशन की एंट्री की डेट 31 मार्च 16। ओके नाउ अमाउंट, अमाउंट तो बाद में सोचते हैं, एंट्री तो आपकी लर्न हो गई होगी। डिप्रिसिएशन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट क्योंकि ये लॉस है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। और क्या जा रहा है? फर्नीचर, मतलब फर्नीचर फिजिकली नहीं जा रहा है, फर्नीचर की वैल्यू जा रही है ना, तो फर्नीचर गोज आउट। बिंग फर्नीचर डेप्रिसिएशन, नहीं नहीं, बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज, सॉरी, बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज।
ओके, चलो डिप्रिसिएशन चार्ज करना है स्टूडेंट्स। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, मुझे बताओ डिप्रिसिएशन कितना आएगा। 8,000 कितने दिन का डिप्रिसिएशन है बच्चों ये? कितने दिन का है? पर ईयर, राइट? पर ईयर। सर आपको कैसे पता? अरे देखो ना, मैंने 10 ईयर से डिवाइड किया ना। 80,000 पूरे लाइफ की कॉस्ट हो गई डिवाइडेड बाय 10, मतलब हर साल का खर्चा कितना हो गया? 8,000। तो हर साल 8,000 से वैल्यू कम होगी, सही बात, एक्सेप्टेड। लेकिन यहां पे फर्नीचर लेके पूरा साल हुआ क्या आपको? फर्नीचर कब लिया आपने? 1 अक्टूबर। अक्टूबर से मार्च महीने काउंट करो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ आए सिर्फ। तो सिर्फ 6 मंथ यूज किया। पूरे साल का डिप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करें तो वो आ रहा है 8,000। तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? ऑफकोर्स उसका हाफ, 4,000 ही डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फर्स्ट ईयर को, क्योंकि वो पूरे साल यूज नहीं किया है। और लॉजिकल है ना बच्चों, जो एसेट जितने दिन यूज करोगे उतने ही उसके वैल्यू कम होगी, राइट? नेक्स्ट, ये हो गए 31 मार्च 16 के बाद। सेम डे मतलब ईयर के एंड में जितना भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, साल में चार्ज हुआ है, वो हम ट्रांसफर कर दें प्रॉफिट एंड लॉस को। तो डिप्रिसिएशन को था डेबिट, अब दे देंगे क्रेडिट। डिप्रिसिएशन अकाउंट, और डेबिट में आता है फिक्स वाला हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4,000 4,000 being depreciation transferred to P&L account. Depreciation transferred to profit and loss account. तो जितना चार्ज किया ऑफकोर्स 4,000 डिप्री चार्ज किया तो उतना ही ट्रांसफर करेंगे ना, ठीक है। नाउ ये तो हो गई डिप्रिसिएशन चार्ज करने की और ट्रांसफर करने की बात। अब हम जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 17। बच्चों 31 मार्च 17 तक कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ सर। 1 अक्टूबर 18 तक चलते जाओ सर बिंदास, कुछ भी हुआ नहीं तब तक। 1 अक्टूबर 18 को सेल किया है, तब तक चलने दो चलने दो, हर साल डिप्रिसिएशन आएगा। ये हो गया 31 मार्च 16। अब नेक्स्ट एंट्री 31 मार्च 17। 31 मार्च 17 डिप्रिसिएशन अगेन चार्ज करेंगे। वापस परचेस थोड़ी करेंगे भाई, वापस फर्नीचर बना लिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट टाइम सिर्फ डिप्रिसिएशन की एंट्री होगी। सो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बच्चों इस बार मुझे आपसे आंसर चाहिए, डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा? ओके, अदर स्टूडेंट्स? एक का कहना है 8, बाकी लोगों को क्या लगता है? ऑफ कोर्स 8,000। क्यों ऐसा? अरे आप सोचो बच्चों कि जिस साल मैंने यूज किया, मतलब परचेस किया, तो उस साल ठीक है ना, हाफ ईयर यूज करूंगा। तो नेक्स्ट ईयर फर्नीचर, तो नेक्स्ट ईयर तो पूरे साल भर यूज करूंगा ना मैं। तो 8,000 डिप्रिसिएशन जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है वही आएगा इस बार, ठीक है। एट थाउजेंड डिप्रिसिएशन सालों साल 8,000 ही आएगा। बस वो फर्स्ट ईयर में क्यों कम आया? क्योंकि 6 महीने यूज किया था। नेक्स्ट ईयर तो पूरा यूज करेंगे। जैसे डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो नेक्स्ट एंट्री के लिए रेडी हो जाओ, ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है वो डिप्री? 8,000। ओके, नेक्स्ट being depreciation transferred to profit and loss account।
तो प्रॉफिट एंड लॉस में डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, जितना भी था साल भर का डिप्री 8000 था ना इस साल, तो 8000 ट्रांसफर कर दिया। और आप सोचो ना बच्चों, कोई भी चीज़ हो, एसेट जिस साल यूज़ किया उस साल शायद से कम यूज़ होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब परचेस करोगे तब से लेकर ईयर एंड तक ही यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन एक बार अगर परचेस किया तो ऑफकोर्स यार सालों साल पूरे साल का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट 31 मार्च 17 के बाद 31 मार्च 18 तब तक कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं सर, आपको बोला ना 1 अक्टूबर 18 तक चलने दो सर, अक्टूबर 18 तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 31 मार्च 18 उसके पहले आएगा, ठीक है। तो 31 मार्च 18 31 मार्च 18 अगेन डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। बच्चों इस बार बताओ इस साल कितना वैल्यू आएगा डिप्रिसिएशन? क्या बात है, एग्जैक्टली सर, इस साल भी 8000 आएगा, क्योंकि इस साल भी तो आप पूरा यूज करोगे ना। एक बार अगर आपने कमिटमेंट कर दी, नहीं, एक बार अगर हमने बाय कर लिया तो सालों साल पूरा 12 महीने यूज करेंगे ऑफकोर्स हम, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो अब ऑटोमेटिक एंट्री हो जानी चाहिए, मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ऑटोमेटिक आपका पेन चलने लगेगा प्रैक्टिस करते करते। प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री कब हो गई आपको समझेगा भी नहीं, सोचने के पहले आपके हाथ ने लिख भी दिया क्योंकि वो कंपलसरी करते ही है ना ट्रांसफर। अरे अमाउंट लिखना भूल गया मैं, 8000 डिप्रिसिएशन का, और ऑफकोर्स ट्रांसफर भी उतना ही करेंगे ना चार्ज किया। बिंग depreciation transferred to profit and loss account। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 19 को। ये 31 मार्च 18 हो गया ना, अब नेक्स्ट ईयर एंड होगा 31 मार्च 18, सॉरी 19। बच्चों 31 मार्च 19 तक कुछ हुआ है? सर हुआ है, रुक जाओ सर, 1 अक्टूबर 18 को ही हमने एसेट सेल कर दिया सर, 1 अक्टूबर 18 को हमने एसेट सेल किया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चों, इस साल मैंने फर्नीचर कितने दिन यूज किया? बोलो जल्दी। 1 अक्टूबर को सेल कर दिया, यस जी बताइए। सिक्स मंथ, एग्जैक्टली 6 मंथ। कैसे? देखो बच्चों वापस काउंट करके दिखाता हूं। अब कौन से वाले काउंट करने हैं? अक्टूबर से नहीं बच्चों, ईयर स्टार्ट कब हुआ? अप्रैल को, राइट, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 + 3 6। सर अक्टूबर काउंट करो ना। अरे अक्टूबर को तो पहले ही दिन मैंने सेल कर दिया ना। 1 अक्टूबर को अगर मैं मशीनरी सेल कर रहा हूं, मतलब अक्टूबर में यूज नहीं हुआ, 6 मंथ यूज हुआ है, तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सिंपल फंडा है बच्चों, जिस दिन मैंने एसेट परचेस किया वहां से लेकर जिस दिन मैं सेल कर रहा हूं वहां तक एवरी डे वैल्यू कम होने ही वाला है। तो जब तक सेल करेंगे तब तक डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो सेल कब किया? 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर जिस दिन सेल किया उस दिन तक डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 6 महीने का, साल भर का डिप्रिसिएशन 8000 है, तो 6 महीने का ऑफकोर्स 4000 आएगा, ठीक है। तो चलो डिप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे। इस बार डेट क्या आएगा बच्चों, एंट्री की डेट? यस, वेरी नाइस। इस बार 31 मार्च नहीं आएगा सर, 1 अक्टूबर। 31 मार्च तक तो अगर फर्नीचर ही अपने पास नहीं तो डिप्रिसिएशन क्या चार्ज करोगे? फर्नीचर जा रहा है अपने से। तो 1 अक्टूबर 2018 सेल जिस दिन किया उस दिन का डिप्रिसिएशन। तो अरे डेट कुछ भी हो यार, डिप्रिसिएशन का एंट्री तो वही रहेगा ना। डिप्रिसिएशन लॉस था, लॉस है, लॉस रहेगा, उसको डेबिट ही था, ठीक है। टू क्या जा रहा है? फर्नीचर की वैल्यू जा रही है,
फर्नीचर को आ गया क्रेडिट, और डिप्रिसिएशन चार्ज किया 4000 सिर्फ, क्योंकि 6 मंथ का ही डिप्रिसिएशन चार्ज किया। इस साल हमने सिर्फ 6 महीने एसेट यूज किया है। बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर फॉर 6 मंथ, और 6 मंथ क्यों? क्योंकि इस साल सिर्फ 6 महीने हमने यूज किया, 1 अक्टूबर को तो एसेट सेल भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होनी चाहिए? ओके, गुड गुड गुड। बच्चों मैं सोच रहा था कि डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस वाली कर देते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, याद रखो डिप्रिसिएशन साल भर में कभी भी चार्ज करो, साल भर में 2 बार 3 बार जो भी आएगा डिप्रिसिएशन, लेकिन साल के एंड में पूरे साल का डिप्रिसिएशन जो होता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है, वो साल के बीच में नहीं होता है, एंड में ही होता है। ठीक है, तो अब वो तो 31 मार्च को एंट्री करेंगे, लेकिन आज 1 अक्टूबर 2018 को हमने फर्नीचर सेल किया है, उसकी एंट्री करनी है। ओके बच्चों, मुझे बताओ फर्नीचर की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 1,04,000, राइट? ओके, 1,04,000 ये थी उसकी ओरिजिनल प्राइस। फर्स्ट ईयर हमने कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया? 4,000, राइट? तो 4,000 वैल्यू कम हो गई, वैल्यू बची 1,00,000। नेक्स्ट ईयर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया देखते हैं। नेक्स्ट ईयर ये देखो डिप्रिसिएशन की एंट्री, कितना वैल्यू कम किया एसेट का? 8,000 से, तो 8,000 भी लेस करेंगे वापस। नेक्स्ट ईयर एसेट की वैल्यू 8,000 से कम होकर 92 पे आ गई। ठीक है, नेक्स्ट ये 8,000 हुआ, अब आगे वापस डिप्रिसिएशन चार्ज किया, अगेन 8,000 वैल्यू कम हो गई, तो वैल्यू बची 84,000। ओके, और जिस दिन हम सेल कर रहे हैं उस दिन तक भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना आया वो? 4,000। सो 4,000 से वैल्यू अगेन कम हो गई। तो मुझे ये पता चला इस पे से कि आज के डेट में फर्नीचर की वैल्यू 80,000 है। और ऐसा ही होता है ना बच्चों, रियलिटी में भी ऐसा ही होता है ना। मैंने 1,00,000 का फर्नीचर बनाया था, 4 साल के 5 साल के बाद क्या 1,00,000 का रहेगा? नहीं ना, हर साल उसकी वैल्यू कम होगी, थोड़ी थोड़ी कम होते होते वैल्यू 80,000 बची है। नाउ 80,000 इज बैलेंस, किस चीज का बैलेंस है? कि कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्नीचर। आज के डेट में फर्नीचर की वैल्यू 80,000 है। अब देखते हैं बच्चों हमने सेल कितने में किया। दे सोल्ड द एंटायर फर्नीचर फॉर ₹80,000। व्हाट अ कोइंसिडेंस मैन, एग्जैक्टली 80,000 उसकी आज की वैल्यू है, और 80,000 में ही सेल किया। ना प्रॉफिट है ना लॉस है, राइट? प्रॉफिट लॉस कुछ आएगा ही नहीं ना, बैंक में 80,000 आएंगे, और फर्नीचर भी 80,000 का ही जा रहा है। पिछली बार कैसे हुआ था कि फर्नीचर कितने का जा रहा था, वो वैल्यू मिसमैच थी, समझ रहे हो? इसलिए प्रॉफिट लॉस आया था। यहां पे 80,000 की फर्नीचर की वैल्यू और 80,000 में ही आपने सेल किया, तो लॉस का कोई संबंध नहीं, प्रॉफिट का कोई संबंध नहीं। ठीक है, सो सेल किया तो बैंक में आएंगे पैसे, बैंक अकाउंट को हो जाएगा डेबिट 80,000, और फर्नीचर गया कितने का? एग्जैक्टली 80,000 का। इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ऐसा होता, फॉर एग्जांपल यहां पे फर्नीचर की वैल्यू सिर्फ 76,000 बची है, 76 बची है, तो 4,000 हम क्रेडिट में लिखते, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 4,000, क्योंकि क्रेडिट में कम पड़ता। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि फर्नीचर की वैल्यू हमारे हिसाब से यहाँ पे 85 आ रही थी, लेकिन 80 में ही सेल हुआ, तो डेबिट में कम पड़ता था ना 5,000, तो डेबिट में लिखते लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। समझ रहे हो? डेबिट में कम पड़ रहे तो लॉस, और क्रेडिट में कम पड़ा तो प्रॉफिट ऑफ कोर्स। तो बिंग फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सेल कर दिया। अब वहां पे कुछ लिखने की जरूरत है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, भाई फर्नीचर सेल कर दिया, दैट्स इट। अगर प्रॉफिट वगैरह लॉस होता तो शायद हम लिख भी सकते थे कि एट प्रॉफिट एट लॉस, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? एक एंट्री बाकी है, कौन सी एंट्री बाकी है बताओ जल्दी।
31 मार्च 2019 मतलब ईयर के एंड में, अरे ढोकलो अब तक डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करना बाकी है ना। ये देखो ना डिप्रिसिएशन 4000, ये वाला इस साल का, ये हमने अब तक ट्रांसफर नहीं किया ना प्रॉफिट एंड लॉस में, अब करेंगे हम। तो डिप्रिसिएशन को डेबिट है, ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट दे दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। अगर ये ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट या लॉस कुछ होता फॉर एग्जांपल हमें, तो वो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करना पड़ता बच्चों, कंपलसरी। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ प्रॉफिट लॉस, तो कोई संबंध नहीं। बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैं हो रहा हूं गायब, आप क्वेश्चन आंसर को ठीक से देख लो। देखो क्वेश्चन में सिंपल एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों कि 1 अक्टूबर 2015 को एसेट लिया है और 1 अक्टूबर 18 में सेल कर दिया है। मतलब कितने दिन का डिप्री, 15 से 16 1 साल, 16 से 17 2 साल, 17 से 18 3 साल। एक्चुअली देखा जाए तो 3 साल का ही डिप्रिसिएशन है, लेकिन 3 साल वो क्लियर होते हैं, लेकिन डेट टू डेट हमें 31 मार्च को ईयर एंड होता है ना, वो हिसाब से डेप्री चार्ज करना पड़ता है। तो फर्स्ट एंट्री परचेस की फर्नीचर टू बैंक, उसके बाद डेप्री, फिर डेप्री कर दिया ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस में, अगेन नेक्स्ट एंट्री डेप्री, फिर वापस वो ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में, अगेन नेक्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन, जो ट्रांसफर कर दिया वापस प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल के 31 मार्च को। लेकिन इस बार 31 मार्च के पहले 1 अक्टूबर को ही आपने सेल कर दिया मशीनरी फर्नीचर, इसलिए हमने 1 अक्टूबर को ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर वो फर्नीचर सेल करने की एंट्री, और लास्ट में जो भी फर्नीचर है वो जो भी डेप्रिसिएशन बचा हुआ था वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। ओके चलो स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं आगे। एक्चुअल में अगर आप याद करो ना तो क्वेश्चन में हमें पूछा ही नहीं था, ये जो हमने इतना सब कुछ किया ना ये पूछा हुआ ही नहीं था। सर फिर क्यों करने लगा है हमें, सर ऐसा क्यों करते हो आप, प्रैक्टिस के लिए करते हैं बच्चों हम, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या है, शो द फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। तो दोनों अकाउंट बनाने हैं, फर्नीचर भी और डेप्रिसिएशन भी। चलो फटाफट से अकाउंट ड्रॉ कर लो, फर्नीचर और डेप्रिसिएशन। तो अकाउंट्स ड्रॉ कर रहे हैं आप और अकाउंट्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं, कर रहा है ना तू, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं अकाउंट। ओके फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा क्या था, डेप्रिसिएशन ना, यस। तो दूसरे का नाम डेप्रिसिएशन अकाउंट, ऑफ कोर्स लेजर वाला फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट रुपीस, और ऊपर डेबिट क्रेडिट डिनोट करना ना भूले बच्चों लेजर ड्रॉ करने के बाद। ओके तो फॉर्मेट रेडी है, करते हैं। अब क्या है, अब तो बस पोस्टिंग है सर, जर्नल रेडी है तो डायरेक्ट पोस्टिंग है, अब तो कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। देखो फर्स्ट एंट्री में क्या है, फर्नीचर टू बैंक। देखो बैंक से तो हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन हमने फर्नीचर अकाउंट बनाया हुआ है, तो फर्नीचर को डेबिट दिया है एंट्री में, फर्नीचर के डेबिट में नाम क्रेडिट वाले का, और अमाउंट कितना है 1,04,000। ठीक है तो 1 अक्टूबर 2015 को फर्नीचर के डेबिट में, 1 अक्टूबर 2015 को फर्नीचर के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 1,04,000। ठीक है फर्नीचर के डेबिट में नाम क्रेडिट वाले का, हो गई फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग। नेक्स्ट एंट्री में देखो डेबिट किसको है, डेप्रिसिएशन को, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में जाएंगे, नाम क्रेडिट वाले का, टू फर्नीचर अकाउंट 4,000 31 मार्च 16 को, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में 31 मार्च 16, डेप्रिसिएशन के डेबिट में नाम क्या है, टू फर्नीचर अकाउंट।
अमाउंट इज 4000। ओके, और उसी एंट्री में क्रेडिट किसको दिया है? फर्नीचर को, राइट। तो उसका भी पोस्टिंग करेंगे क्योंकि फर्नीचर अकाउंट भी हमने ड्रॉ किया है, तो फर्नीचर के क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम बाय डेप्रिसिएशन 4000। तो 31 मार्च 16 को एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट इज 4000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है? 31 मार्च 16 की है ना, तो ये भी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस, ये अकाउंट तो हमने ड्रॉ नहीं किया, छोड़ दो। हाँ, लेकिन डिप्रिसिएशन तो है, तो डेप्री को क्रेडिट है, डेप्री के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4000 रुपये, डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में। 31 मार्च 16 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000। ठीक है, चलो ये अकाउंट तो हमने ड्रॉ कर लिए, और फर्स्ट ईयर की एंट्री खत्म हो गई बच्चों, सबके सब पोस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट एंट्री 31 मार्च 17 की है ना, रुक जाओ। 31 मार्च 16 ईयर एंड हुआ, ईयर एंड होते ही अकाउंट करने पड़ते हैं क्लोज। चलो, तो सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट क्लोज करते हैं। फर्नीचर में देखो, डेबिट की टोटल 1,04,000 और क्रेडिट की 4000। ऑफकोर्स डेबिट साइड वाली टोटल बड़ी है इसलिए दोनों तरफ खड़ी है। ओके, वाइट इज ओके आई थिंक। 1,04,000 दोनों साइड में लिखेंगे 1,04,000, और उसमें से 4,000 जाने के बाद बैलेंस कितना बचा? 1 लाख बाय बैलेंस कैरी डाउन। डेट ऑफ कोर्स 31 मार्च, ईयर एंड को ही क्लोज करते हैं ना, और ट्रांसफर करेंगे अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में एंट्री क्या आएगा, लेकिन 31 मार्च की नेक्स्ट डेट क्या है? 1 अप्रैल 16 ना, तो यस 1 अप्रैल 2016 को 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस कितना है? 1 लाख। डन, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन हो गया। अब जाते हैं नेक्स्ट अकाउंट में, डेप्रिसिएशन। अरे यार, ये तो टैली हो गया। डेबिट की टोटल है 4000, क्रेडिट की टोटल है 4000। ठीक है, खत्म किस्सा। अब जाते हैं नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर बोले तो 31 मार्च 17 ना। 31 मार्च 17 में देखो बच्चों, एंट्री में डेप्री टू फर्नीचर है, तो डेप्री को डेबिट है, डेप्री के डेबिट में फर्नीचर 8000 अमाउंट आएगा इस बार। 31 मार्च 17, 31 मार्च 17 डेप्री के डेबिट में टू फर्नीचर अकाउंट 8000। ठीक है, और फर्नीचर को क्रेडिट है ना उसी एंट्री में, तो फर्नीचर के क्रेडिट में डेप्रिसिएशन 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8000। ओके, चलो डन डन डन। और साल में और कुछ एंट्री क्या? अरे हाँ, नेक्स्ट एंट्री है ना 31 मार्च 17 में, देखो ये एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो बना नहीं रहे, लेकिन डेप्रिसिएशन तो है, डेप्री के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 17 को ही है, और अमाउंट है 8000। 31 मार्च 17 बाय, क्या नाम था डेबिट वाले का? प्रॉफिट एंड लॉस ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ऑफ कोर्स अमाउंट था 8000। ओके, चलो डन डन डन। अब नेक्स्ट एंट्री डायरेक्ट 31 मार्च 18 की है। नहीं नहीं नहीं, अब तो ईयर एंड हो गया ना, यहाँ पे हमें अकाउंट करना पड़ेगा क्लोज। डेबिट की टोटल 1 लाख और क्रेडिट की 8000 है, तो डेबिट वाली बड़ी है, 1 लाख 1 लाख दोनों साइड में लिख देंगे। 1 लाख में से 8000 गए,
छोटे वाले टोटल लेस करेंगे ना, तो बचा कितना 92,000। ये आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब यही बैलेंस कैरी करना है बच्चों। रुको रुको, कितना आगे जा रहे हो? तो ये था 31 मार्च 17, तो यहां पे आएगा 1 अप्रैल 17। नेक्स्ट डेट ओपनिंग वाला बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 92,000। ठीक है, और आगे क्या है? डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट का देखा तो डेबिट का भी टोटल 8 और क्रेडिट का भी टोटल 1। सर ऐसे सब के सब अकाउंट हो तो कितना अच्छा काम हो जाएगा। बस टोटल लिख देने की, ना कैरिड डाउन ना ब्रॉट डाउन, ऐसा कैसे चलेगा मेरे भाई? सब के सब अकाउंट नहीं हो सकते। 31 मार्च 17 हो गया। नेक्स्ट इज 31 मार्च 18। नेक्स्ट एंट्री देखो, एंट्री क्या है? डिप्रिसिएशन टू फर्नीचर। तो एंट्री में डेब्री को डेबिट है, फर्नीचर को क्रेडिट है। चलो तो करते हैं पोस्टिंग। डेब्री के डेबिट में 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 नाम क्रेडिट वाले का टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट आ गया 8,000 और फर्नीचर को एंट्री में क्रेडिट है, तो फर्नीचर के क्रेडिट में 31 मार्च 18 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट इज 8,000। ओके चलो नेक्स्ट एंट्री की पोस्टिंग। नेक्स्ट बोले तो ये वाली क्या एंट्री है? प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस से तो वास्ता नहीं, डेप्रिसिएशन को दिया है क्रेडिट, डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो डेट आएगा 31 मार्च 18, यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट इज 8,000 मैन। ओके नेक्स्ट एंट्री कब की है? नहीं वो तो 1 अक्टूबर 18, वो तो अगले साल की है। यहाँ पे 31 मार्च को ईयर एंड हुआ है। सो 31 मार्च को ईयर अगर एंड हुआ है तो हम अकाउंट करेंगे क्लोज। चलो फर्स्ट सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट क्लोज करेंगे। फर्नीचर में देखो डेबिट की टोटल 92, क्रेडिट की 8। ऑफकोर्स डेबिट वाली टोटल लार्जर है, तो 92,000 we wrote to both sides, and after deducting 8,000 balance is 84,000. So 84,000 is our closing balance, so we will write the name by balance carried down। 31 मार्च 18 की बात है, सेम डेट रहा तो सेमीकोलन मैंने आपको बोला हुआ है। ओके अब कैरी करेंगे नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है कितना है अमाउंट? 84,000। ओके चलो अब अरे डेप्रिसिएशन क्लोज करना बाकी है ना। डेप्रिसिएशन में देखो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 8,000 और क्रेडिट का अगेन 8,000। हो गया टल्ली टल्ली टल्ली। दोनों साइड में लिख देंगे फटाफट से 8,000 8,000। ठीक है चलो नेक्स्ट। हाँ अब देखो ये 1 अक्टूबर 18 ये वाली एंट्री की पोस्टिंग करनी है। एंट्री क्या है? डेप्री टू फर्नीचर। सेम मतलब अभी तक कर ही रहे ना, इसमें अलग क्या है? डेट अलग है बच्चों, डेट याद रखना 1 अक्टूबर 18 और अमाउंट भी अलग है 8,000 है, इस बार 4,000 है। तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में 1 अक्टूबर 18 को, डेप्रिसिएशन के डेबिट में 1 अक्टूबर 18 को टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट इस बार 4,000 ही है। 6 मंथ का ही डेबिट है ना बच्चों, 6 मंथ। क्यों? क्योंकि इस बार हम 6 ही महीने एसेट यूज कर रहे हैं। ठीक है और फर्नीचर के क्रेडिट में दूसरा इफेक्ट उसका 1 अक्टूबर 18 को नाम क्या है? बाय डेप्रिसिएशन ना,
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट वाले का नाम, और अमाउंट कितना है 4000। ठीक है, नेक्स्ट की एंट्री क्या है देखो, नेक्स्ट एंट्री, अरे ये रही बैंक टू फर्नीचर। बैंक अकाउंट तो हमारे पास है नहीं, फर्नीचर तो है, फर्नीचर को क्रेडिट है, फर्नीचर के क्रेडिट में बाय बैंक 80,000, सेम डेट 1 अक्टूबर को ये, तो फर्नीचर के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट 80,000। ठीक है, और उसके अगली एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस तो है ही नहीं, डेप्रिसिएशन तो है हमारे पास, डेप्री को क्या है क्रेडिट, डेप्री के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000। डेट 31 मार्च है बच्चों, इस बार 31 मार्च 19 है। डेप्रिसिएशन कभी भी चार्ज करो भाई, वो ट्रांसफर ईयर एंड को ही होता है। 31 मार्च 19 बाय, अरे मैंने यहाँ पे सॉरी कुछ तो भी गलत हुआ, मैंने यहाँ पे गलती से डेप्रिसिएशन नाम लिख दिया लास्ट टाइम, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम लिखना था। बच्चों अगर आपने भी गलती की है तो रेक्टिफाई कर लो, और अगर आपसे भी ये गलती हुई तो समझ लो कि भाई मैं नींद में हूं, तो क्या आप भी नींद में हो क्या? जागते रहो ना, मुझे भी बताओ ना मेरी मिस्टेक है तो, क्या लिखे जा रहे हो? ठीक है, हो गई ना पोस्टिंग, ये तो लास्ट एंट्री थी। अब करते हैं अगेन क्लोज। देखो फर्नीचर का अकाउंट, डेबिट की टोटल है 84 और क्रेडिट की 84,000 हो गया ऑटोमेटिक टैली। ऑटोमेटिक टैली क्यों हुआ? क्योंकि इस बार ना प्रॉफिट है ना लॉस है, कॉस्ट भी उतनी और सेल भी उतने पे किया, इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो टैली नहीं होता नॉर्मली। ठीक है, डिफरेंस आता है प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ। अगेन यहाँ पे हम आ गए डिप्रिसिएशन में, तो देखो डेबिट की टोटल 4000 और क्रेडिट की भी 4000, तो दोनों साइड में लिख देंगे 4000 और इस बार फर्नीचर भी टैली हुआ, तो ब्रॉड डाउन कैरी डाउन का संबंध ही नहीं। और कैरी डाउन करेंगे क्या सर, अगर फर्नीचर ही नहीं रहा तो कैरी क्या करोगे? सेल कर दिया ना फर्नीचर, तो हमने अभी तो सेल किया, सेल की एंट्री हो गई, तो कैरी डाउन का संबंध नहीं आता। कैरी डाउन मतलब क्या, जो एसेट है आपके पास उन्हीं का बैलेंस आ सकता है ना अगले साल में, तो यहाँ पे कुछ कैरी डाउन वगैरह कुछ नहीं आएगा। ओके चलो स्टूडेंट्स, एक बार क्वेश्चन आंसर आपको दिखा दूं कि आप चेक कर लो आपने एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा है या नहीं। ओके, जर्नल तो मैं आपको बता चुका था, अब ये देख लो एक अकाउंट, ये फर्नीचर अकाउंट आपके सामने स्क्रीन पे, ये है फर्नीचर अकाउंट। और नेक्स्ट ये है डिप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, तो चलो बच्चों, आशा करता हूं कि प्रीवियस लेक्चर्स के कंपैरिजन में ये लेक्चर ज़्यादा समझा होगा। आई डोंट वांट टू से कि पिछले वाला मैंने ठीक से समझाया नहीं था, लेकिन जब स्टार्टिंग होता है नए टॉपिक का तो थोड़ी दिक्कतें आती है बच्चों, 1-2 क्वेश्चन में, लेकिन ये थर्ड क्वेश्चन है और फर्स्ट 2 अगर क्लियर हो गए तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन एकदम मक्खन आराम से गया होगा, कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी इसमें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स बी रेगुलर, अगर आप ऐसे ही रेगुलर रहो तो डेफिनेटली कोई भी टॉपिक हो वो ईजी लगता है। ओके, अगर आप बिजी हो गए स्टडी के अलावा तो भाई स्टडी इजी नहीं डिफिकल्ट बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर बच्चों एंड कीप स्टडीइंग।